जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 30वें स्कंद का 25वां अध्याय सुनाएंगे। भगवान कपिल देव की माता देवहूति को भक्ति के लक्षण समझाना। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जब कदम जी वन को चले गए तब माता के प्रेमवश भगवान कपिल देवहूति के साथ बिंदुसार के उसी आश्रम में रहने लगे। एक दिन जब देवहूति ने भगवान कपिल से इंद्रियों की निसारता व्यक्त की तो माता के उस प्रकार के निर्दोष तथा प्रिय वचनों को सुनकर आत्मज्ञानी तथा उत्तम जनों की गति कपिल देव की कुछ कीचित मुस्कान के साथ मन ही मन माता के बुद्धि की प्रशंसा करते हुए बोले, हे माता, आत्मयोग से ही मनुष्य का कल्याण होता है। इसके लिए मैं तुम्हें भक्ति योग बतलाता हूँ। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। मन को अहंकार और ममता से सदैव दूर रखना चाहिए। काम और लोभ आदि से रहित मन शुद्ध होता है और जब मन ऐसा निर्मल हो जाता है तब वह सुख दुख रहित समान भाव से स्थित हो जाता है। वैरागी मन ही शुद्ध सत्ता को प्राप्त होता है और ऐसा योगी ही भगवान की भक्ति करता है। ब्रह्मपति का प्राप्त यही सच्चा मार्ग है। संसार तो बंधन का कारण है, इससे दूर रह। जो संतों के चरणों के आश्रित रहते हैं उनके मोक्ष के द्वार सदैव खुला रहता है। और इस प्रकार जो जन सब जगजाल को छोड़ मेरे आश्रय हो जाते हैं, मैं उन्हें निहाल कर देता हूँ। मेरी कथाओं को सुनना, कहना और हर समय मुझ में ही अपने चित्त को लगाए रहना, संतों का साथ करना इत्यादि इस प्रकार के शुभ आचरणों से प्राणी को मेरे पराक्रम का ज्ञान होता है। तब उसे कर्म पूर्वक श्रद्धा, प्रेम तथा भक्ति पूर्वक शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मेरी सृष्टि आदि की लीलाओं को सुनने से उसे भक्ति प्राप्त होती है और इहलोक तथा परलोक के उसे सब सुख प्राप्त होते हैं। यह तो भक्ति का एक क्रम है। जो इंद्रियजय सुखों को त्याग कर सीधे योग मार्ग से चलता है, वह भी माया के गुणों से रहित हो अपने वैराग्य और योग मार्ग से मेरी भक्ति को प्राप्त कर इसी शरीर से ही मुझ में प्राप्त हो जाता है। इतना सुनकर माता देवहूति ने भगवान से अपने लिए मोक्ष स्वरूप होने के कर्तव्य को पूछा और कहा कि मैं स्त्री हूं और मेरी बुद्धि मंद है। मैं योग के तत्वों को कैसे जानूंगी कि जिसके जान लेने पर उसका दर्शन प्राप्त होगा। तब माता के इस प्रयोजन को समझ कपिल भगवान के हृदय में बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ। उन्होंने उस तत्वपूर्ण संख्या शास्त्र का वर्णन करना आरंभ कर दिया, जिसके द्वारा योग सहित भक्ति को प्राप्त कर माता की अभिलाषा पूर्ण हो गई। भगवान ने कहा, हे माता, तुम्हारे लिए ही क्या, ऐसे सभी के लिए पहले वेद विहित कर्मों के द्वारा श्री विष्णु जी में मन लगाकर उनकी समान भक्ति करनी चाहिए। फिर विषयों के आसार समझ उसमें आकांक्षा न करें। इस निष्कामता के आगे ऐसे योगी मुक्ति को भी कुछ नहीं समझते, क्योंकि जिसे एकमात्र मेरे ही चरणों का भरोसा रहता है वे मुक्ति को लेकर क्या करेंगे। ऐसी भक्ति तो साक्षात मोक्ष रूपी ही है। ऐसा योगी अष्ट सिद्धियों को भी नहीं चाहता। हे भक्त, मेरे भक्त को काल चक्र नहीं लगता और उसका कभी नाश नहीं होता। जो अनन्य भक्ति से मुझे ही भजते हैं और अपना धन आदि सब कुछ मुझ पर न्यौछावर करते हैं, उनको तो मैं मृत्यु से भी मुक्त कर देता हूं और उन्हें
कोई भय नहीं रहता। जब वायु भी मेरे ही आश्रित चलता है और सूर्य भी मेरे ही भय से तपता है, इंद्र बरसता है, अग्नि मेरे ही भय से जलता है और मृत्यु भी मेरे ही भय से गमन करती है, तब मेरे आश्रित रहने वाले ज्ञान वैराग्य से युक्त योग को भय कैसा। यदि संसार में आकर मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो वह तीव्रता से भक्ति योग से युक्त होकर अपने मन को मुझ में लगा देवे। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।